हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑडियो वाइब। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल ऑडियो बुक समरी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। इस समरी में हम जानेंगे कि क्यों कई ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी सही होने के बावजूद लॉस कर बैठते हैं और कैसे फियर, ग्रीड, इम्पेशंस और डिसिप्लिन की कमी ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रभावित करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत हो, आपके डिसीजंस ज्यादा कंट्रोल्ड हों और आप मार्केट में एक स्टेबल माइंडसेट के साथ ट्रेड कर सकें, तो यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के पार्ट 1 में हमने ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन को समझा। हमने जाना कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी का गेम नहीं है, बल्कि एक मेंटल गेम है। हमने समझा कि मार्केट न्यूट्रल होता है, लेकिन ट्रेडर का माइंड न्यूट्रल नहीं होता। फियर, ग्रीड, इम्पेशंस और ईगो ही अक्सर ट्रेडर के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। हमने यह भी देखा कि फियर ट्रेडर को सही ट्रेड लेने से रोक सकता है, प्रॉफिट जल्दी बुक करवा सकता है और स्टॉप लॉस हिट होने के डर से प्लान तोड़वा सकता है। ग्रीड के बारे में हमने समझा कि यह एक अच्छे प्रॉफिट को बड़े लॉस में बदल सकती है। जब ट्रेडर थोड़ा और प्रॉफिट की सोच में डिसिप्लिन तोड़ देता है, तब अकाउंट रिस्क में आ जाता है। ओवर ट्रेडिंग के संदर्भ में हमने जाना कि बोर्डम, इम्पेशंस और हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझना अक्सर अननेसेसरी ट्रेड्स की वजह बनता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर हर मूव नहीं, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ट्रेड करता है। रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में हमने समझा कि लॉस के तुरंत बाद गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में लिया गया ट्रेड इमोशनल डिसीजन होता है और यह अकाउंट को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। पार्ट 1 का सबसे बड़ा लेसन ये था, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट को समझना नहीं, बल्कि अपने माइंड को समझना और कंट्रोल करना है। फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग को मैनेज किए बिना लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। हमने यह भी देखा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का फाउंडेशन है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस। जब ट्रेडर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना और अपने प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करना सीख लेता है, तभी वह लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर बढ़ता है। अगर आपने अभी तक द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है और उसे पिन भी किया गया है। आप उस लिंक पर टैप करके पार्ट 1 को देख सकते हैं, ताकि आज का पार्ट 2 आपको और भी अच्छी तरह से समझ आए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग पार्ट 2, जिसमें हम डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, इमोशनल स्टेबिलिटी और सक्सेसफुल ट्रेडर के कंप्लीट माइंडसेट को डिटेल में समझेंगे। डिसिप्लिन और रूटीन का वास्तविक महत्व। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उसका डिसिप्लिन होता है। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होती। डिसिप्लिन ट्रेडर को यह समझने में मदद करता है कि कौन सा सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है और किस सेटअप को अवॉइड करना चाहिए। रूटीन डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। जब ट्रेडर मार्केट ओपन होने से पहले अपना प्रिपरेशन करता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करता है, रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करता है और ट्रेडिंग आवर्स डिफाइन करता है, तो इंपल्सिव डिसीजंस की संभावना कम हो जाती है। ऑथर कहते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही है जो अपने प्लान को इमोशंस के प्रेशर में भी कंसिस्टेंटली फॉलो करता है। फियर, ग्रीड और इम्पेशंस तब कमजोर पड़ जाते हैं जब ट्रेडर के पास क्लियर रूटीन और प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, दोनों को एक जैसा सेटअप दिखाई देता है। पहला ट्रेडर अपने रूल्स फॉलो करता है, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस यूज करता है और फिक्स्ड पोजीशन साइज मेंटेन करता है। दूसरा ट्रेडर इमोशंस के इन्फ्लुएंस में जल्दी एंट्री ले लेता है, स्टॉप लॉस चेंज कर देता है और पोजीशन साइज इंक्रीज कर देता है। लॉन्ग टर्म में पहला ट्रेडर ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्राप्त करेगा, क्योंकि उसका डिसीजन प्रोसेस डिसिप्लिन्ड है। दूसरा ट्रेडर शायद कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाए, लेकिन इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन इवेंचुअली लॉसेस की ओर ले जा सकता है। डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए ट्रेडर को कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। हर ट्रेड से पहले सेटअप चेकलिस्ट कंप्लीट करना, रिस्क पर ट्रेड को फिक्स्ड रखना, मार्केट आवर्स के बाहर अननेसेसरी चार्ट वॉचिंग से बचना, ट्रेड के बाद जर्नल मेंटेन करना, वीकली रिव्यू करके अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना,
जब रूटीन स्ट्रांग होता है तो ट्रेडिंग इमोशनल रिएक्शन की जगह स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। यही चेंज लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट वर्सेस सर्टेनिटी माइंडसेट। ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देती। सक्सेसफुल ट्रेडर यह समझता है कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। सर्टेनिटी माइंडसेट वाला ट्रेडर सोचता है कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर लॉस होता है तो वह स्ट्रैटेजी बदलने, मार्केट को ब्लेम करने या अपनी एबिलिटीज पर डाउट करने लगता है। यह माइंडसेट फियर और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट वाला ट्रेडर समझता है कि लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का हिस्सा है। वह सिंगल ट्रेड आउटकम पर फोकस नहीं करता, बल्कि लॉन्ग टर्म एज और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्ट्रैटेजी का विन रेट 60% है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हर 10 ट्रेड्स में एग्जैक्टली 6 प्रॉफिट और 4 लॉस होंगे। कभी लगातार लॉसेस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी टेस्टेड है और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी बनी रह सकती है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डेवलप करने के लिए ट्रेडर को यह एक्सेप्ट करना होगा, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट आउटकम है। लॉस होना फेलियर नहीं, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आउटकम है। फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, सिंगल ट्रेड रिजल्ट पर नहीं। रिस्क मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। जब ट्रेडर प्रोबेबिलिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाता है तो फियर और फ्रस्ट्रेशन कम होने लगते हैं। वह हर ट्रेड को कामली इवैल्यूएट करता है और अपने प्लान पर फोकस करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी का महत्व। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब इमोशंस को खत्म कर देना नहीं है। फियर और ग्रीड नेचुरल इमोशंस हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर इन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करके भी डिसिप्लिन्ड डिसीजन लेता है। जब मार्केट ट्रेडर के फेवर में मूव करता है तो ग्रीड एक्टिवेट हो सकती है। ट्रेडर को लग सकता है कि प्रॉफिट और बढ़ेगा, इसलिए वह टारगेट चेंज कर देता है। जब मार्केट अगेंस्ट मूव करता है तो फियर एक्टिवेट हो सकता है और ट्रेडर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट कर सकता है। इमोशनल स्टेबिलिटी ट्रेडर को इन इमोशंस के इन्फ्लुएंस में इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचाती है। एक इमोशनली स्टेबल ट्रेडर अपने प्लान पर फोकस करता है और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से ओवर रिएक्ट नहीं करता। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स यूजफुल होती हैं। ट्रेडिंग से पहले क्लियर प्लान बनाना, रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना, ट्रेड के बाद इमोशंस को जर्नल में नोट करना, लॉस के बाद ब्रेक लेना, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। ऑथर कहते हैं कि मार्केट न्यूट्रल होता है। मार्केट किसी ट्रेडर को टारगेट नहीं करता, लेकिन ट्रेडर अपनी एक्सपेक्टेशंस, होप्स और फियर्स को मार्केट पर प्रोजेक्ट करता है। जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं करती तो इमोशनल रिएक्शन होता है। एक इमोशनली स्टेबल ट्रेडर लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं मानता, वह उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। इसी अप्रोच से लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट ब्लूप्रिंट। सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। यह कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से बिल्ड होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं: अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देना, प्रोसेस पर फोकस करना, पेशेंस के साथ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का वेट करना, हर ट्रेड से फीडबैक लेकर इंप्रूव करना। सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, वह मार्केट से लर्न करता है। अगर ट्रेड लॉस में जाता है तो वह उसे पर्सनल फेलियर नहीं मानता, बल्कि ट्रेडिंग प्रोसेस का एक नॉर्मल आउटकम मानता है। माइंडसेट ब्लूप्रिंट का एक सिंपल फॉर्मूला हो सकता है: क्लैरिटी प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन प्लस इमोशनल स्टेबिलिटी बराबर सस्टेनेबल ट्रेडिंग। यह फॉर्मूला बताता है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं है। जब तक ट्रेडर का माइंड स्टेबल नहीं होगा, उसकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल डेली फ्रेमवर्क। अब सवाल आता है कि इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को डेली ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई किया जाए। इसके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क यूजफुल हो सकता है। बिफोर मार्केट बायस क्लियर करें, इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करें, रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करें, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स डिफाइन करें। ड्यूरिंग मार्केट सिर्फ प्लान्ड सेटअप्स पर ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें, पोजीशन साइज को इमोशंस के बेसिस पर चेंज न करें, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। आफ्टर मार्केट हर ट्रेड का रिव्यू करें, इमोशंस नोट करें, प्लान फॉलो हुआ या नहीं चेक करें।
इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें। जब ट्रेडर इस फ्रेमवर्क को कंसिस्टेंटली फॉलो करता है तो उसका फोकस प्रॉफिट से ज्यादा प्रोसेस पर शिफ्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकता है। पार्ट 2 के की टेकअवेज। डिसिप्लिन बिना रूटीन के स्ट्रांग नहीं होता। ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी होती है। इमोशनल स्टेबिलिटी कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है। सक्सेसफुल ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करता है। डेली रिव्यू और जर्नलिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट का पावरफुल टूल है। इस पार्ट में हमने समझा कि डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, इमोशनल स्टेबिलिटी और प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट चैलेंज क्या है, फियर, ग्रीड, डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी। हम समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस और प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और सक्सेस की ओर कैसे ले जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का साइकोलॉजिकल कनेक्शन। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को अक्सर केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझा जाता है, लेकिन वास्तव में रिस्क मैनेजमेंट का ट्रेडर की साइकोलॉजी से सीधा संबंध होता है। जब ट्रेडर अपने अकाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा एक ट्रेड में रिस्क करता है तो उसका इमोशनल प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फियर एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि अब लॉस का इम्पैक्ट कैपिटल पर भी ज्यादा होगा और माइंड पर भी। इसके विपरीत जब ट्रेडर प्री डिफाइंड रिस्क पर ट्रेड फॉलो करता है तो उसका माइंड रिलेटिवली काल्म रहता है। वह ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कर पाता है और स्टॉप लॉस हिट होने पर भी इंपल्सिव रिएक्शन देने की संभावना कम हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कैपिटल प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। ट्रेडिंग में सर्वाइव करना ही फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने की पहली कंडीशन है। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ प्रैक्टिकल रूल्स। एक ट्रेड में अकाउंट का केवल फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क करना, स्टॉप लॉस को एंट्री के समय ही डिफाइन करना, पोजीशन साइज को रिस्क के अनुसार कैलकुलेट करना, लॉस के बाद रिस्क को इमोशनल बेसिस पर इंक्रीज न करना, कैपिटल प्रिजर्वेशन को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना। जब ट्रेडर इन रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करता है तो उसका कॉन्फिडेंस रियल फाउंडेशन पर बिल्ड होता है। यह कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन पर आधारित होता है। पेशेंस और वेटिंग का स्किल। ट्रेडिंग में पेशेंस का अर्थ केवल वेट करना नहीं है। पेशेंस का अर्थ है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का डिसिप्लिन्ड वेट करना और अननेसेसरी ट्रेड्स से बचना। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए लॉसेस फेस करते हैं क्योंकि वे हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझने लगते हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता। वह केवल उन्हीं सेटअप्स को ट्रेड करता है जो उसके प्रीडिफाइंड प्लान के अनुसार वैलिड होते हैं। पेशेंस डेवलप करने के लिए ट्रेडर को यह समझना होगा कि नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन है। यदि मार्केट क्लियर सेटअप नहीं दे रहा तो मार्केट से बाहर रहना भी डिसिप्लिन का पार्ट है। एक पेशेंट ट्रेडर केवल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का वेट करता है। मार्केट के हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करता। बोर्डम की वजह से इंपल्सिव ट्रेड नहीं लेता। अपने प्लान के अगेंस्ट ट्रेड करने से बचता है। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ऑथर कहते हैं कि पेशेंस ट्रेडिंग का हिडन एज है। जब ट्रेडर वेट करना सीख लेता है तब उसके ट्रेड्स की क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है और अननेसेसरी लॉसेस कम होने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का रोल। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना। ट्रेडिंग में सेल्फ अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्केट हर ट्रेडर की साइकोलॉजिकल वीकनेसेस को एक्सपोज कर देता है। कुछ कॉमन सेल्फ अवेयरनेस क्वेश्चंस। क्या मैं लॉस के बाद इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाता हूँ? क्या मैं प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ? क्या मैं बोर्डम की वजह से ट्रेड लेता हूँ? क्या मैं अपने स्टॉप लॉस को मूव करता हूँ? क्या मैं अपने प्लान के अगेंस्ट ट्रेड करता हूँ? जब ट्रेडर इन क्वेश्चंस का ऑनेस्ट आंसर देता है तब उसे अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। सेल्फ अवेयरनेस के बिना इंप्रूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ट्रेडर को अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम का पता ही नहीं चल पाता। ट्रेड जर्नल सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने का एक पावरफुल टूल है। हर ट्रेड के बाद ट्रेडर को यह नोट करना चाहिए।
ट्रेड सेटअप क्या था, एंट्री और एग्जिट का रीजन क्या था, ट्रेड के दौरान इमोशन क्या था, क्या प्लान फॉलो हुआ या नहीं, इस ट्रेड से क्या लर्निंग मिली। रेगुलर जर्नलिंग से ट्रेडर को अपने बिहेवियर पैटर्न्स क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे वह इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें मैनेज करना सीख सकता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंपाउंडिंग। सक्सेसफुल ट्रेडिंग ओवरनाइट वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जिसमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस ग्रेजुअली रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स क्विक प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आते हैं। जब उन्हें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वे स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं, रिस्क इंक्रीज कर देते हैं या इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला ट्रेडर इस अप्रोच से अलग होता है। वह जानता है कि कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट्स टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। सिंगल ट्रेड रिजल्ट से ओवरऑल सक्सेस डिसाइड नहीं होती। डिसिप्लिन और प्रोसेस फॉलोइंग का इफेक्ट ग्रेजुअली विजिबल होता है। ट्रेडिंग में सस्टेनेबल सक्सेस पेशेंस से आती है। कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल केवल प्रॉफिट्स पर अप्लाई नहीं होता। पॉजिटिव हैबिट्स भी टाइम के साथ कंपाउंड होती हैं। यदि ट्रेडर डेली डिसिप्लिन्ड प्रिपरेशन, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और ऑनेस्ट रिव्यू करता है तो उसका स्किल लेवल ग्रेजुअली इंप्रूव होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। एमेच्योर ट्रेडर का फोकस अक्सर रिजल्ट पर होता है। वह हर ट्रेड के बाद केवल यह देखता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रोसेस पर होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडर यह क्वेश्चंस पूछता है, क्या मैंने अपना सेटअप फॉलो किया, क्या मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज किया, क्या मैंने इमोशनल प्रेशर में डिसीजन लिया, क्या मैंने अपना स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट किया, क्या मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया। यदि ट्रेड लॉस में भी गया हो लेकिन प्रोसेस करेक्ट था तो प्रोफेशनल ट्रेडर उसे एक्सेप्टेबल आउटकम मानता है। इसके विपरीत यदि ट्रेड प्रॉफिट में गया हो लेकिन प्रोसेस वायोलेट हुआ हो तो वह उस ट्रेड को वार्निंग साइन मानता है। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करता है तो उसके डिसीजंस अधिक कंसिस्टेंट और ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में वही कंसिस्टेंसी सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करती है। की टेकअवेज। रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर को रिड्यूस करता है। पेशेंस ट्रेडिंग क्वालिटी इंप्रूव करता है। सेल्फ अवेयरनेस ट्रेडर को अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी का फाउंडेशन है। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच प्रोफेशनल ट्रेडिंग का कोर प्रिंसिपल है। तो दोस्तों, यही था द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग का। इस पार्ट में हमने समझा कि रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट साइकोलॉजिकल चैलेंज क्या है। फियर, ग्रीड, इम्पेशंस या ओवर कॉन्फिडेंस। अब तक हमने समझा कि डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, इमोशनल स्टेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम आगे समझेंगे कि कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग किस तरह एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाते हैं। हेल्थी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का अंतर। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक हो सकता है। हेल्थी कॉन्फिडेंस उस समय विकसित होता है जब ट्रेडर ने अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया हो और डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूशन किया हो। ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब ट्रेडर कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद यह मानने लगता है कि वह मार्केट को पूरी तरह समझ चुका है। ऐसे समय में ट्रेडर अक्सर अपने रूल्स को इग्नोर करने लगता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है और लो क्वालिटी सेटअप्स पर भी ट्रेड लेने लगता है। हेल्दी कॉन्फिडेंस वाला ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट रखता है, लेकिन मार्केट को अनप्रेडिक्टेबल मानता है। रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर नहीं करता, हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखता है, प्रॉफिट के बाद भी डिसिप्लिन्ड रहता है। ओवर कॉन्फिडेंस वाले ट्रेडर पोजीशन साइज को इमोशनल बेसिस पर इंक्रीज कर देते हैं, स्टॉप लॉस को इग्नोर या मूव करने लगते हैं, मार्केट को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, लॉस आने पर जल्दी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर का कॉन्फिडेंस नॉलेज और डिसिप्लिन पर आधारित होता है, न कि रीसेंट प्रॉफिट्स पर।
रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब ट्रेडर को अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है। अडेप्टेबिलिटी का महत्व, मार्केट हमेशा बदलता रहता है। मार्केट कंडीशंस, वॉलेटिलिटी, ट्रेंड और लिक्विडिटी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर को रिजिड नहीं बल्कि अडेप्टेबल होना पड़ता है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि ट्रेडर हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी चेंज कर दे। अडेप्टेबिलिटी का रियल मीनिंग है कि ट्रेडर मार्केट कंडीशंस को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करे और अपने प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क के अंदर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करे। एक अडेप्टेबल ट्रेडर मार्केट कंडीशंस को रेगुलरली एनालाइज करता है, अपनी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करता। यह समझता है कि हर सेटअप हर मार्केट कंडीशन में इक्वली इफेक्टिव नहीं होता। लर्निंग माइंडसेट मेंटेन रखता है। इसके विपरीत रिजिड ट्रेडर मार्केट के चेंजेस को इग्नोर करता है और सिर्फ एक फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करता है। ऐसे ट्रेडर को फ्रस्ट्रेशन और अननेसेसरी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। कंटिन्यूअस लर्निंग की हैबिट। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां लर्निंग कभी कंप्लीट नहीं होती। मार्केट डायनेमिक है, इसलिए ट्रेडर को भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ता है। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब सिर्फ न्यू इंडिकेटर्स या न्यू स्ट्रैटेजीज सीखना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना, ट्रेड जर्नल का रिव्यू करना, अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझना, रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करना, मार्केट बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड को फीडबैक के रूप में देखते हैं। यदि ट्रेड प्रॉफिटेबल था तो वे एनालाइज करते हैं कि क्या प्रोसेस करेक्टली फॉलो हुआ। यदि ट्रेड लॉस में गया तो वे आइडेंटिफाई करते हैं कि लॉस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आउटकम था या इमोशनल मिस्टेक की वजह से हुआ। कंटिन्यूअस लर्निंग से ट्रेडर का ईगो कंट्रोल में रहता है। वह यह एक्सेप्ट करता है कि मार्केट से हर दिन कुछ नया सीखने को मिल सकता है। डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करना। ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है। बेटर डिसीजंस लेने के लिए ट्रेडर को इमोशनल रिएक्शन की जगह स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। डिसीजन लेने से पहले ट्रेडर को खुद से यह क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्या यह सेटअप मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग वैलिड है? क्या मैंने रिस्क पर ट्रेड डिफाइन किया है? क्या मेरा स्टॉप लॉस क्लियर है? क्या रिवॉर्ड पोटेंशियल रिस्क के कंपैरिजन में एक्सेप्टेबल है? क्या मैं यह ट्रेड इमोशन की वजह से ले रहा हूं? यदि इन क्वेश्चंस का आंसर क्लियर है तो डिसीजन ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा। यदि आंसर अनक्लियर है तो ट्रेड अवॉइड करना बेटर हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग ट्रेडर को इंपल्सिव एंट्रीज, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से बचाने में हेल्प करता है। धीरे धीरे यह हैबिट ट्रेडिंग डिसिप्लिन को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। डेली रिफ्लेक्शन का पावर। हर ट्रेडिंग डे के बाद रिफ्लेक्शन करना एक पावरफुल साइकोलॉजिकल हैबिट है। रिफ्लेक्शन ट्रेडर को अपने बिहेवियर, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने का मौका देता है। डेली रिफ्लेक्शन के कुछ यूजफुल क्वेश्चंस। आज मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान कितनी कंसिस्टेंसी से फॉलो किया? क्या मैंने किसी ट्रेड में इमोशनल डिसीजन लिया? क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को रिस्पेक्ट किया? किस सिचुएशन में मुझे फियर या ग्रीड फील हुई? आज की ट्रेडिंग से मुझे क्या लर्निंग मिली? रेगुलर रिफ्लेक्शन से ट्रेडर को अपने रिकरिंग मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। जब मिस्टेक्स क्लियरली विजिबल होने लगती हैं तब उन्हें इंप्रूव करना ईजियर हो जाता है। डेली रिफ्लेक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि यह ट्रेडर को प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करता है। ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट या लॉस पर फोकस नहीं करता बल्कि अपने ओवरऑल एग्जीक्यूशन को इवैल्यूएट करता है। ट्रेडिंग में बैलेंस मेंटेन करना। ट्रेडिंग को सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी है। यदि ट्रेडर सिर्फ मार्केट पर ही फोकस करता रहे और अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और पर्सनल रिलेशनशिप्स को इग्नोर करे तो इमोशनल स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ट्रेडर को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, हेल्थी रूटीन और स्ट्रेस मैनेजमेंट माइंड को काम और फोकस्ड रखते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट के बाहर भी अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखता है। ट्रेडिंग को ऑब्सेशन नहीं, डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन की तरह ट्रीट करता है। रेगुलर ब्रेक्स लेता है, स्ट्रेस को हेल्थी वेज में मैनेज करता है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग का कोर मैसेज ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का रियल बैटल मार्केट के अगेंस्ट नहीं
बल्कि ट्रेडर के अपने माइंड के साथ होता है। जब ट्रेडर डिसिप्लिन डेवलप करता है, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अडॉप्ट करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करता है, कंटिन्यूअस लर्निंग को हैबिट बनाता है, प्रोसेस पर फोकस करता है, तब उसकी ट्रेडिंग ग्रेजुअली मोर स्टेबल, कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल होने लगती है। पार्ट 2 का फाइनल टेक अवे ये है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का फाउंडेशन सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, रियल फाउंडेशन है डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन, इमोशनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म लर्निंग माइंडसेट। यदि आप इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को डेली प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग क्वालिटी ग्रेजुअली इंप्रूव होगी और आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ पाएंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्किल क्या है, डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल या सेल्फ अवेयरनेस। तो दोस्तों, यही थी द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग की पूरी कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि रिचेस कभी बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो आती है आपके माइंडसेट, फेथ और डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस से। अगर आपको इस समरी से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर या आइडिया आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज और मनी माइंडसेट वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑडियो वाइब को, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आप सबसे पहले सुन सकें और ग्रो कर सकें। तो फिर मिलते हैं किसी अगली ऑडियो बुक समरी में एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। टिल देन, स्टे वाइज, स्टे वेल्थी एंड स्टे हैप्पी।